हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक की थर्ड पोएम जिसका नाम है मकैविटी द मिस्ट्री कैट। इससे पहले हम कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलने वाला है, वहाँ से आप अपने वो चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से पोएम को। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या तुमने कभी उसके बारे में कुछ रहस्यमयी चीज देखी है, नोटिस किया है तुमने? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज मिस्ट्री बट मकैविटी इज वन फॉर श्योर। तो ऐसा नहीं कह सकते, ये कहना आसान नहीं है कि हर एक बिल्ली जो होती है वो रहस्यमयी होती है, लेकिन जो मकैविटी है वो ऐसी है, उसे रहस्यमयी बिल्ली कहा जा सकता है। वाट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसी क्या चीज है जिससे कि हम उसे क्या कह रहे हैं, मिस्ट्री कैट कह रहे हैं। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। मकैविटी। मकैविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मकैविटी क्या है? एक मिस्ट्री कैट है, वो एक बिल्ला है। ही इज कॉल्ड अ हिडन पॉज। उसे हिडन पॉज भी, पॉज मीन्स होता है पंजा और हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ, उसे छिपा हुआ पंजा कहकर भी बुलाया जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। डिफाई का मतलब होता है ब्रेक करना, डिसओबे करना। तो वो मास्टर क्रिमिनल है, वो क्राइम करने में मास्टर है और वो किसी भी तरह के लॉ को, नियम को, कानून को आसानी से तोड़ देता है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो स्कॉटलैंड क्या है? स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड पुलिस का पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो वो पुलिस के लिए एक क्या बन गया है? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक सिरदर्द बन गया है, परेशानी का कारण बन गया है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड है, उस पुलिस को कहा गया है जो बहुत ही जल्दी से, क्विकली क्राइम सीन पर पहुंच जाती है, तो उसे कहा गया है, और वो उसके लिए भी सिरदर्द, फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी सिरदर्द बन गया है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मकैविटी इज नॉट देयर। और जब वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां पर कोई क्राइम हुआ है वहां पर वो पहुंचते हैं, तो क्राइम जो मकैविटी है वो क्राइम सीन पर नहीं होता है। मकैविटी मकैविटी, देयर इज नो वन लाइक मकैविटी। अब हर कोई कह रहा है मकैविटी मकैविटी, लेकिन मकैविटी जैसा कोई और नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। इंसानों के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम हैं वो हर एक को तोड़ता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी उसने तोड़ दिया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, उसने उस नियम को भी तोड़ दिया है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन। लेविटेशन होता है भाग जाना, हवा में भाग जाना, हवा में उड़ जाना। वुड मेक ए फकीर स्टेयर। स्टेयर मीन्स होता है अचंभित करना, देखकर उसे चौंकना। फकीर होता है जैसे बाबा होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो लेविटेशन की पावर है, यानी कि छुप कर भाग जाना या हवा में जैसे उड़कर वो भाग गया हो, उसकी जो ये पावर है, इसे देखकर जो फकीर है वो भी अचंभित हो जाएगा। एंड वैन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मकैविटी इज नॉट देयर। और जब तुम क्राइम सीन पर पहुंचोगे तो मकैविटी वहां पर नहीं होता है। यू मे सीक। सीक मीन्स होता है सर्च करना, तलाशना। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। यू मे लुक अप इन द एयर। तो तुम उसे कहाँ पर ढूंढोगे? तुम उसे कहाँ ढूंढ सकते हो? तुम बेसमेंट में, यानी कि आकाश पाताल, कहीं पर भी ढूंढ सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसे कहाँ देखोगे? तुम उसे एयर में ढूंढोगे। बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, एंड वंस अगेन, और एक बार फिर बता देता हूँ, मकैविटी इज नॉट देयर। लेकिन मकैविटी वहाँ पर नहीं होता है। मकैविटी इज अ जिंजर कैट। जो मकैविटी है उसे जिंजर कैट कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका कलर बिल्कुल ऐसा ही होता है जिंजर की, अदरक की तरह। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। वो बहुत लंबा है और वो बहुत पतला भी है। यू वुड नो हिम। तुम जो है उसे जान जाओगे। इफ़ यू सा हिम, अगर तुम उसे देखोगे तो उसे पहचान जाओगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन। संकन मीन्स होता है धसी हुई, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो धसी हुई हैं, छोटी सी हैं। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट। और जो उसकी आईब्रोज हैं
वो डीपली यानी कि डीपली लाइन बिल्कुल नीचे की तरह हो गई हैं। किसकी वजह से? थॉट की वजह से, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता है, विचार करता रहता है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो सिर है वो गुम्बद, डोम मीन्स होता है गुम्बद, वो बिल्कुल ऊंचा उठा रहता है गुम्बद की तरह, जैसे कि आप फिगर में देख भी सकते हो। तो यहाँ पर उसकी आइज़ के बारे में बताया गया है कि वो डीपली लाइन है और उसका जो हेड है वो डोम की तरह है। तो यहाँ पर आपकी पोएम होती है ख़त्म। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।